And as you know that we have started the chapter differentiation, and we are moving slowly by solving the questions of differentiation. So now today I have brought a question in which we have to prove something. Differentiation from the first principles. We can say that we are doing the differentiation using definitions. So given that f of x is differentiable, okay, so first condition is what? That f of x is differentiable. So we know that f of x is differentiable. It means that we can differentiate f of x. We can use the definition. Here we are using the definition to prove that f of x is equals to x square, then f of 5 is equals to 10. तो देखिए, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया है और डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? तो हमें गिवन क्या है पहले तो ये जानना है. हमें गिवन ये है कि f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल. ये इन्फॉर्मेशन जो कि हमें f ऑफ x के बारे में दी गई है कि जो f ऑफ x है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द डेफिनेशन. हमें डेफिनेशन यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारा फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, उसको वो जो है उसकी जो डेरिवेटिव है उसमें अगर 0.5 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें 10 मिलेगा. मतलब कि इस फंक्शन का 0.5 पे डेरिवेटिव जो है वो 10 है. तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0. तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो एग्जांपल्स किए थे उसमें h की जगह डेल्टा x था. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा x जो होती है वो चेंज होती है, स्लाइट चेंज होती है, वेरी स्मॉल चेंज होती है. तो स्मॉल चेंज को कैसे भी आप शो कर सकते हैं. आप अगर h यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, या आप अगर डेल x यूज़ करते हैं फिर भी कोई बात नहीं. तो हमने जो है यहाँ पर h यूज़ किया है इस स्मॉल चेंज को मेयर करने के लिए. तो हमारे ये बाय डेफिनेशन ये जो फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. तो देखें हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है क्योंकि 2 क्वेश्चंस पहले जो थे, पहली 2 वीडियोस में हम स्टेप वाइज कर चुके थे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. तो अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हम डायरेक्ट कर सकें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, लेकिन था बहुत इजी. अगर हम एक्सपर्ट हो जाते हैं डेरिवेटिव्स फाइंड करने के तो हमें वो स्टेप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम एक साथ ही कर सकते हैं. तो अब देखें हमारे पास एफ ऑफ एक्स से एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन पहले हम एग्जांपल में कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या है एक्स्ट्रा हमें पॉइंट मिली हुई है. तो एफ ऑफ एक्स से हमें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ज़ाहिर है एक्स प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा. तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा एक्स प्लस एच, ये देखें एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच. तो ये हमने क्या किया है, पुट किया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो फंक्शन है उसमें स्लाइड चेंज आई है, तो उसको चेंज को शो किया है ऐसे एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है, और हमारे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. तो उस फंक्शन को यहाँ पर पुट किया है, अपॉन में एच रखा है जो कि हमारे पास स्लाइड चेंज है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आपने यकीनन पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास स्क्वायर फार्मूला है। अगर दो नंबर्स का होल स्क्वायर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूला की हेल्प से। ये हम एलिमेंट्री अलजेब्रा में सीख के आए हैं, जो 8th क्लास में नॉर्मली पढ़ाई जाती है, 7th 6th में भी। तो अब हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको टर्म को ब्रेक किया है। तो अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो हमें याद है कि अब देखें, ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं कलर चेंज करके आपको बता सकूं, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। साइन चेंज है तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इनको कैंसिल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल विथ दिस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये टर्म बचा 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, और ये लिमिट। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच हमने रखा। तो अब h कॉमन लेंगे, ये देखें इस टर्म में भी h है और इस टर्म में भी h है, तो h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये h बाहर निकल आएगा, यहाँ से h बाहर निकल आएगा। तो ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2x प्लस h अपॉन h, ये h कैंसिल हो जाएंगे और जो हमें बाकी टर्म मिलेगा वो मिलेगा 2x प्लस h और लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h। अब देखें, हमें पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, मतलब h हमें क्या पुट करना है, h इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ये इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो अब हम h की जगह अब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें ये जो टर्म है हमारे पास h 2x प्लस h में से ये जो h टर्म है हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, 2x ओनली मिलेगा। एज h टेंड्स टू 0 देन f डैश ऑफ x टेंड्स टू 2x। अब हमारा जो f डैश ऑफ x होगा, f डैश ऑफ x विल बी 2x। तो अब देखें हमारा f डैश ऑफ x 2x है। अब हमें क्या करना है, सिंपली पॉइंट ये जो f डैश ऑफ 5 है तो उसको हमें पुट करना है। अब देखें x की जगह अगर 5 को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 5 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू, क्योंकि x की जगह हम अभी 5 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 5, what will be 2 into 5 is equals to will be 10। तो हमें पता चला कि f dash of 5 is equals to 10। Thanks for watching my video. This is SM Ligari।